बिल्कुल। हमारे बहुत सारे युवा ऑडियंस है मैम, और उम्मीद करती हूँ इस वक्त हमें देख भी रहे होंगे। कई लोगों का एक्सपीरियंस मैम ऐसा रहा है कि कहीं यूट्यूब से देखकर या कहीं इंस्टाग्राम पे देखकर या कोई आर्टिकल पढ़कर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो लोग यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं या आर्टिकल लिख रहे हैं वो गलत लिख रहे हैं, लेकिन उनका एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा है कि वो चीज़ काम नहीं करती है, वर्कआउट नहीं करती है। तो क्या होता है, आपका उस चीज़ से ध्यान हट जाता है, विश्वास हट जाता है। तो ऐसे में वो विश्वास वापस कायम करने के लिए मैम क्या प्रैक्टिसेस कर सकते हैं और कैसे अप्रोच कर सकते हैं? एक तो आप कंपेयर करते रहते हैं, इसके लिए प्रॉब्लम होती है। हर एक इंसान का एक्सपीरियंस इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, चाहे कुछ भी हो, हर एक का एक्सपीरियंस अलग होता है। तो ये नहीं कह सकती हूँ मैं कि अरे इला को ये हुआ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। मेरे साथ जब मैंने प्रोसेस किए तो बहुत सारे लोग शेयर करते हैं एक्सपीरियंसेस। अच्छा। मुझे ये दिखा, मुझे वो हुआ, मुझे फलाना हुआ, ढिमकाना हुआ। मुझे कभी कुछ भी नहीं होता है। मैंने ये सवाल दादाश्री जी से पूछा था, ऐसे ऐसे इन लोगों को क्या 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 होता है। मैं इतने सालों से यहाँ पे रगड़ रही हूँ स्पिरिचुअलिटी में, कोई प्रोसेस होता है तो मुझे कुछ भी नहीं होता, मुझे कुछ ना दिखाई देता है ना कुछ होता है, मैं वैसे की वैसी हूँ। तो दादाश्री ने मुझे पूछा कि एक तो हमें मालूम नहीं है इन लोगों ने जो भी देखा वो सही में देखा या उनका भ्रम था। एक वो। दूसरा, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस आता है, उस एक्सपीरियंस से कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो वो एक्सपीरियंस मेरे मायने से ठीक है। तो उन्होंने मुझे सवाल पूछा, तुम बताओ मुझे कि जब से तुम स्पिरिचुअलिटी में आई हो और आज तक कितना ट्रांसफॉर्म हुई हो। ऐसे ओ बाप रे, वो तो मैं क्या थी और क्या बन गई हूँ इस तरह का हो गया है। तो दैट इज इनफ फॉर मी। जरूरी नहीं है कि हर एक को एक्सपीरियंसेस आने चाहिए, और हमको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे इसको आता है, उसको आता है, उसको आता है, मुझे कुछ नहीं होता। डोंट कंपेयर एक्सपीरियंसेस की। मैम आपने बात करी, कई लोग दावे करते हैं कि हम चक्रा ध्यान कर रहे थे या हम कुंडलिनी जागरण की तरफ पढ़ रहे थे तो हमारे पास इतने सारे एक्सपीरियंस हुए, हमें कुछ एनर्जी फील हुई। तो क्या वाकई में ये सब चीज़ें सच होती हैं? मतलब कहाँ जाके वो इंसान डिफ्रेंशिएट करे, एक फाइन लाइन लाए कि हेलुसिनेशन नहीं है या आपके ये दिमाग की उपज नहीं है? क्योंकि डेफिनेटली अगर हम साइंटिफिक तौर पे बात करें तो हर चीज़ साधना, हर चीज़ ऊर्जा और हर चीज़ वो महसूस करना नहीं होता। कई बार हमारे हेलुसिनेशंस भी होते हैं। उस पर आपका क्या कहना है? ये हर इंडिविजुअल पे डिपेंडेंट है। दैट पर्सन नोज कि वो हेलुसिनेट करता है या ये सच्ची में हो रहा है। कैसे पता करेंगे? वो हर एक जानता है, हर एक को अंदर से मालूम होता है कि ये मैं सिर्फ हेलुसिनेट कर रहा हूँ। एवरीबॉडी नोज। ऐसा दिखावा बहुत सारे लोग करते हैं ना, सच है नहीं है ये मैं जानूंगी, मुझे मालूम है कि मैं सच बोल रही हूँ कि मैं दिखावा कर रही हूँ। सो हर एक को मालूम है, लेकिन जरूरी नहीं उनको बताना कि ये तुम बोल रहे हो वो सब तुम्हारा भ्रम है। इट्स ओके, फाइन। गलत तो कुछ नहीं है ना, बुरा तो नहीं कह रहे ना, तो छोड़ दो ना उनके हाल पे। जब उनको एक्चुअली पता चलेगा सच्चाई क्या है तो पता चलेगा। बट इससे भ्रम नहीं फैलता मैम? जी, इससे भ्रम भी फैलता है। इससे भ्रम फैलता है, बट यू कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। जो जब अच्छी चीज होती है तो बुरी चीज भी होती है साथ में। तो लोग उनकी बातें सुन के उनके दिमाग में आएगा कि मुझे भी ऐसा होना चाहिए, मुझे भी ऐसा होना। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि सब चीज पे विश्वास मत रखो। इट शुड बी योर एक्सपीरियंस, इट्स योर लाइफ, योर एक्सपीरियंस। मैं मास्टर यूज्ड टू से कि डोंट कोट द बुद्धा, बिकम द बुद्धा। वाओ, करेक्ट। सो ये है वो, आप खुद एक्सपीरियंस कीजिए। लोगों ने इसने ये कहा, उसने इट व्हाई शुड इट बॉदर यू? उसको हुआ, बहुत अच्छी बात है। जब मुझे होगा तो वो मेरी सच्चाई होगी। ट्रूथ इज अनट्रूथ टिल इट बिकम्स योर ट्रूथ। जब ये मेरी सच्चाई होगी तो मेरे लिए ये ट्रू है। ये तुम्हारी सच्चाई है, मैं क्यों मानूं? तुमने कहा आम मीठा होता है, ऐसे कहा आम मतलब क्या, मेरे को नहीं मालूम। आई डोंट नो व्हाट आम इज। तुम कह रही हो मीठा होता है, पता ही नहीं है तो मुझे पता ही नहीं है स्वाद कैसा है। तो ये तुम्हारे लिए मीठा है, मेरे लिए तो पता ही नहीं क्या बोल रही हो। तो ये मेरी सच्चाई नहीं है आम की। जब तक ये मैं आम हाथ में ना लूं और चखूं और खाऊं, तब तक ये मेरी सच्चाई नहीं बन सकती ना। अनुभव बहुत जरूरी है। हाँ, लेट इट बिकम योर ट्रूथ। सो हर कोई एक्सपीरियंस कुछ भी हो, ये तुम्हारे लिए जब तक नहीं होता है तब तक इट डजंट मैटर।
आपके लिए हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड. It is all about you. Life is all about you. YOU in capital letters and inverted commas. यही प्रॉब्लम है हमारी. हम बाहर देखते हैं, इसको क्या हुआ, उसको क्या हुआ, ये हुआ, इसको बुरा हुआ, उसको अच्छा हुआ, अरे इसको भूत ने लपेट लिया. ऐसे ही चल रहा है ना सब. इसको भूत ने लपेट लिया तो मुझे भी डर लगता है, जरा ठुक हो गया तो मुझे भी भूत ने लपेट लिया. ये क्या नॉनसेंस है? ये भूत क्या है मैम? भूत है ही नहीं. ये क्या है? ये हिंदी पिक्चर्स ने, सॉरी, ये सब क्रिएटेड, सब हवा है, सब खामखा के डरा के रखा है सब कुछ. मैम, गुरु पर बात की आपने, अपने गुरुजी के बारे में भी शेयर किया, पहले कौन थे, अभी आपके लिविंग गुरु कौन है. तो अगर आपकी बात की जाए, अगर आपकी जर्नी देखी जाए, तो आप पहले शिष्य थी, आपने बहुत कुछ सीखा 30-35 साल पहले, और अभी भी आई थिंक सीखना किसी का बंद नहीं होता, लेकिन अभी एक चेंज आया है, अभी आप सिखा रही हैं लोगों को. तो क्या आप चेंज महसूस करती हैं आपको, आपकी, जब मैं शिष्य थी और अब मैं खुद गुरु हूँ? जब आप शिष्य होते हैं तब तो आप बिंदास होते हैं, गुरु देख लेगा, मास्टर देख लेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है. फिर भी यहाँ पे मैं एक खुलासा करना चाहती हूँ, गुरु वर्ड जो आपने यूज किया, I will not call myself a guru. I'm not a guru. You call me a teacher, mentor, guide, कुछ भी, not guru. क्यों? लोग पूछते हैं मुझे कि मैम आप हमारी गुरु हैं. ये बोलने में गुरु शब्द का बहुत एवं यूज हुआ है, बहुत गलत तरीके से यूज किया है. गुरु जो है वो गुरु तत्व से बनता है. जैसे हमारे पंच तत्व हैं, वैसा एक छठा तत्व है जिसको गुरु तत्व कहते हैं. When you are in that गुरु तत्व state, you are a completely transformed human being and you can transform others. अपने हाथ से, अपने presence से you can transform others. Okay? That is a guru. क्या गुरु के लिए कोई क्राइटेरिया भी होता है मैम, कि गुरु अगर कोई अपने आप को कह रहा है या लोग उसको गुरु माने, जो आपने छठे तत्व की बात की, अगर वाकई वो तत्व वो हैं, गुरु हैं, तो क्या उनको एक पर्टिकुलर इस फ्रेम सेट में होना चाहिए कि जी उनकी लाइफ में सिर्फ शिष्य ही हो, या वो सिर्फ सिखा रहे हो, उनकी अदर कोई लाइफ ना हो, कोई सोशल लाइफ ना हो, या जैसा हम एक गुरु का पोर्ट्रे करते हैं इमेज, क्या ऐसा ही होना चाहिए, या वो उनका एक गुण है और उनके बाकी गुण भी हो सकते हैं? उनका एक गुण है, बाकी गुण भी हो सकते हैं. गुरु का कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में ऐसा है कि अच्छा ये गुरु है और इसने जीन्स पहन के रखी है, ये कैसा गुरु है? ये हमारे दिमाग में हमने सोच के रखा है कि गुरु का अटायर ऐसे ही होना चाहिए, सफेद सदरा, लहंगा, पजामा, सफेद धोती, कुछ जो भी है, माथे पे, वरना फील नहीं आएगा कि गुरु है. ये हम लोगों के कॉन्सेप्ट्स है. गुरु इज अ नॉर्मल गुरु लाइक एनी अदर ह्यूमन बीइंग. बस उसके साथ उसके पास गुरु तत्व है, जो अगर आप पहचान सकते हैं, ये गुरु को तो पता चलता है. आप वो अगर चीज पहचान सकते हैं तो वो आपके गुरु है. लिबास से, बाहरी दिखावे से कोई गुरु नहीं बनता है. गुरु अंदर से बनते हैं. हम लोग ये सारे परसेप्शन से गड़बड़ा गए हैं. इट इज आवर परसेप्शन. तो अगर आपने आपके गुरु को जीन्स में देखा, टी शर्ट और जीन्स में, तो वो गुरु नहीं है फिर. ऐसे कैसे हो सकता है? समझे? सो वी आर सो अकस्टम्ड, माइंड इतना अकस्टम हुआ है, कंडीशनिंग इतनी हुई है कि गुरु बोलो तो मतलब ऐसा ही होना चाहिए, फलाना बोलो तो ऐसा ही होना चाहिए.